हेलो बच्चों, नानी की पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलो तैयार हो जाओ। आज हम हिंदी की पाठ क्रमांक 13 एक दिन का क्लास कक्षा 7 के लिए प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न 1 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे बेटा इसमें जो कविता में थोड़ा सा उलट करके लिखा है उसको आप अपनी भाषाओं में लिखना। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, तो सही उत्तर क्या आएगा? मेरी आंख में एक दिन का आ पड़ा। जैसे मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो क्या है? जब वो आंख में तिनका चला गया था, दर्द हो रहा था, तो लोग कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख में देने लगे। क है, इसी तरह प्रश्न है क, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो एक दिन में उत्तर है एक दिन जब मुंडेर के ऊपर मैं खड़ा था। लाल होकर भी दुखने लगी, तो लाल होकर क्या दुखने लगी? उत्तर है उस मेरी आंख लाल होकर दुखने लगी। क्यों? क्योंकि तिनका आ पड़ा था। प्रश्न है ग वाला, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, तो ग का उत्तर क्या आएगा? बेचारी ऐंठ दबे पाँव भाग गई। वो क्यों? क्योंकि लोगों ने जब मदद करी, आके वो लगाया, तो उसको एहसास हुआ कि मैं तो फालतू ही अकड़ता हूँ, ये बेचारे मेरी कितनी मदद करते, तो उसकी ऐंठ अपने आप ही दबे पाँव गायब हो गई। ग है उस घ प्रश्न है, जब किसी दब से निकला एक तिनका गया, उत्तर आएगा किसी भी ढंग से तिनका निकल गया। बार बार सबने प्रयास करा तो उसका कोई भी तरीके से तिनका निकल गया। प्रश्न क्रमांक 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? बच्चों, इसका उत्तर है कि इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका उड़कर आ गिरता है। उस तिनके से काफी बेचैन और परेशान होता है कवि, और उसका सारा घमंड चूर चूर तब हो जाता है जब लोग कपड़े का मूठ बनाकर उसकी आंख में किसी तरह से लोग कपड़े की नोक से उसकी आंखों में पड़ा तिनका निकालने लगते हैं और निकल जाता है। तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का इतना घमंड था, जो कि एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने, उसकी समझ ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तो बच्चों, तिनके घमंड ना करते हुए अपना सामान्य जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। वह बेचैन हो उठा और उसका सारा ऐंठ यानी घमंड चूर चूर कर समाप्त हो गया, दबे पांव निकल गया। प्रश्न क्रमांक 4, घमंडी की आंख से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर आएगा घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की ऐसी मुट्ठी जैसी मूठ बनाकर उसकी आंख में बार बार लगाई और कई तरह के ढंग से उसका तिनका निकालने की कोशिश की। प्रश्न क्रमांक 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए,
इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए, पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होय। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाता है तो मनुष्य को बेचैन कर देता है और दर्द महसूस होता है। इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर, दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिओत जी कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है और छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। इसी प्रकार बच्चों, कबीर ने भी अपने उसमें यही बताया है कि तिनके को कभी भी हल्का मत समझो, पाँव के तले मत रौंदो, कभी भी ये आँख में आकर गिर सकता है और बहुत ही दर्द दे सकता है। तो ओके बच्चों, आपको मेरे ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो।